नमस्कार। आज मैं हृदय रोग से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि अभी हाल ही के समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनलों में हमने देखा कि अभी हाल ही में कुछ दिनों में हमारे कई पारंगत और मशहूर कलाकार बहुत अल्पायु में या बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक की वजह से समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो कि वास्तव में एक बहुत ही चिंताजनक और दुखद तथ्य है। चूंकि ये मशहूर कलाकार थे, देश में इनका काफ़ी नाम था, इसलिए इनके विषय में हम जानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष में आज के समय में बहुत सारे युवा समय से पहले ही हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और बहुत ही अल्पायु में काल कलवित हो रहे हैं। तो आज के आधुनिक समाज में जो हृदय रोग है वो नौजवानों में तेजी से जानलेवा साबित हो रहा है। अच्छा, जवानी में हार्ट अटैक के कारण हुई मौत ना सिर्फ उस परिवार के लिए किसी वज्रपात के समान होती है, बल्कि इससे पूरे राष्ट्र का विकास और उत्थान भी प्रभावित होता है। तो आज की मेरी चर्चा का मुख्य विषय है कि ऐसे वो क्या कारण हैं या क्या फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हमारा युवा वर्ग बहुत कम उम्र में, बहुत अल्पायु में हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। अगर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के तथ्यों पर अगर हम जाएं तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से 40 वर्ष या उससे कम अवस्था में होती है तो इसको अल्पायु का हार्ट अटैक या कम उम्र का हार्ट अटैक कहा जाता है। पहले के समय में हार्ट अटैक को या हृदय की बीमारियों को मुख्यतः बुजुर्ग और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की बीमारी माना जाता था। तो ऐसे क्या फैक्टर्स आधुनिक समाज में हो गए हैं, ऐसे क्या कारण हैं जो हमारा युवा वर्ग इसका शिकार हो रहा है, तो इनको विस्तार से जानने की ज़रूरत है और इसकी आवश्यकता को मैंने महसूस किया और इसीलिए आज मैं इस विषय पर आपसे कुछ वार्ता या कुछ तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ऐसे वो क्या मुख्य कारण हैं जो कि कम उम्र में हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार। सबसे पहले कारण की या सबसे पहले फैक्टर की हम बात करें जो कि कम उम्र में हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है तनाव, स्ट्रेस, मानसिक अवसाद की स्थिति या मन से प्रसन्नचित ना रहना। ये विभिन्न शोधों में पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है कि मानसिक अवसाद और तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन हार्ट अटैक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है, उसका जनक है। तो आज के परिदृश्य में युवा वर्ग अपनी पहचान कायम करने के लिए तथा समय से पहले सब कुछ पाने की चाहत के कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई तरीके की प्रतिस्पर्धाओं और प्रतिस्पर्धीय दौड़ों में लगा हुआ है। उसकी अपेक्षाएं पहले से कहीं ज़्यादा हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात लगा भी रहता है। एक तरफ अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें, प्रैक्टिकल रूप से बात करें, तो ये मानवीय उत्थान या मानवीय विकास या किसी के व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक भी है, परंतु दूसरी तरफ शारीरिक रूप से, खासतौर से हृदय के स्वास्थ्य के लिए एक प्रतिस्पर्धीय दौड़ और अति महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनियमित दिनचर्या, कई कार्यों को एक साथ निश्चित समय में पूरा करने की आदतें वास्तव में लंबे समय में मानसिक अवसाद, डिप्रेशन और तनाव को जन्म देती हैं और ये ज्ञात तथ्य है कि मानसिक अवसाद व तनाव हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण है। अतः ये आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, अपने मन को प्रसन्नचित्त रखें, परिवार में अपने बुजुर्ग, बच्चों व अपने मित्रों के साथ समय बिताएं, अपने मन को प्रिय लगने वाले कार्य करें, जो आपकी हॉबी है उसको आप डेवलप करें, धार्मिक बने,
वर्ष में एक बार कहीं ना कहीं छुट्टियों में घूमने अवश्य जाएं, जिससे आपका मन जो है बदले, मानसिक वातावरण बदले, आपका मन प्रसन्न हो। और जीवन को सिर्फ जीत का अखाड़ा ना बनाएं, बल्कि हार और जीत को समभावना से लें, क्योंकि अगर आपका मन और चित्त प्रसन्न रहेगा तो आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स सीरोटोनिन और डोपामीन का स्तर बढ़ेगा और आपका हृदय भी स्वस्थ रहेगा और आप हार्ट अटैक से उतने ही दूर हो जाए। अगर हम दूसरे महत्वपूर्ण कारण की बात करें जो कि युवा वर्ग में हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है, तो वो आज के समय में है सुपरमैन जैसा दिखने की चाहत, या इसको हम फिट मैनिया भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से एक डील डॉल वाली बॉडी दिखाने के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए युवा वर्ग आजकल जिम में अपनी क्षमता से ज़्यादा वर्कआउट करता है। उसके दिमाग पे फिट मैनिया का भूत चढ़ जाता है और उसमें मस्कुलर दिखने की होड़ लगी हुई है, जिसके लिए वो जिम में क्षमता से अधिक वर्कआउट व विभिन्न तरीके की प्रतिबंधित दवाओं के सेवन से भी नहीं चूकता है। लेकिन बहुत कम लोग इस तथ्य से परिचित है कि क्षमता से अधिक वर्कआउट या एक्सरसाइज, क्षमता से अधिक वजन उठाना हृदय की धमनियों को, जिनको कि हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसमें डिसेक्शन कर देता है, उनको फाड़ देता है, जो कि इस वर्ग के लोगों में हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण है। और यह भी देखने में आया भी है कि जो लोग अपनी क्षमता से अधिक वर्कआउट करते हैं मस्कुलर दिखने के लिए या बहुत सुपर फिट दिखने के लिए, उनमें अचानक हार्ट अटैक की शिकायत हो जाती है। और विभिन्न तरीके की प्रतिबंधित दवाएं भी जो ये लोग लेते हैं अपनी मांसपेशियों को फुलाने के लिए जो प्रयोग की जाती हैं, वास्तव में ये हृदय के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं और खून को गाढ़ा कर देती हैं, जिससे कि हृदय की धमनियों में थक्का जम जाता है और हार्ट अटैक की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है। मेरे इस तथ्य को उजागर करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम फिजिकली फिट ना रहें या हम व्यायाम या एक्सरसाइज ना करें। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए मध्यम श्रेणी के व्यायाम जैसे कि योगा, साइकिलिंग, तैराकी, टहलना आदि को वरीयता देनी चाहिए। वह पूरे सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम श्रेणी की एक्सरसाइज या फिर प्रतिदिन 30 मिनट के हिसाब से सप्ताह में 5 दिन वो मध्यम श्रेणी की एक्सरसाइज करे। और अगर वो हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज या थोड़ा ज्यादा क्षमता का वर्कआउट करना पसंद करता है तो उसे सप्ताह में 75 मिनट से ज्यादा ना करे। और उच्च स्तर के अगर आप कठिन व्यायाम पसंद करते हैं या करना चाहते हैं या बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो उससे पूर्व अपने किसी कुशल हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलकर अपना हार्ट का पूरा चेकअप जरूर कराएं और जहां तक संभव हो सके इस तरीके के व्यायाम किसी कुशल फिजिकल ट्रेनर के मार्गदर्शन में ही करें। वह अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएं और त्वरित परिणामों से बचें। इसी प्रकार बहुत तेजी से वजन बढ़ाना व उतनी ही तेजी से वजन घटाने का प्रचलन जो कि आजकल युवा वर्ग में बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो ये प्रवृत्ति भी बिल्कुल गलत है। अपने चाहे आपको वजन को घटाना हो चाहे वजन को बढ़ाना हो, ये एक बिल्कुल सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और किसी कुशल आहार प्रशिक्षक के गाइडेंस में, मार्ग निर्देशन में आपको ऐसा करना चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से जो है आप कभी खाना बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं जिससे कि वजन एकदम कम हो जा रहा है और कभी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिससे कि आपका वजन अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं हार्ट अटैक के लिए जो कम उम्र में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। और इसी तरीके से जो अत्यधिक वर्कआउट जो क्षमता से ज़्यादा है वो भी हार्ट अटैक के लिए उतना ही जिम्मेदार है। तो मेरी युवा वर्ग से विनम्र अपील है कि चाहे आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, चाहे आप डाइटिंग करें, वो किसी ना किसी जो पेशेवर या प्रोफेशनल के गाइडेंस में या मार्गदर्शन में या उससे सलाह लेकर ही करें। अपने मन से या सिर्फ इंटरनेट के ज्ञान के आधार पर उसको उल जलूल तरीके से बिल्कुल भी ना करें। युवा वर्ग में बढ़ती हुई धूम्रपान की लत इस उम्र में हार्ट अटैक का तीसरा प्रमुख कारण है। आज का युवा वर्ग धूम्रपान व गुटखा
और तंबाकू के सेवन को तनाव दूर करने का एक माध्यम समझता है, जो कि पूर्ण तरीके से गलत है। और विभिन्न वैज्ञानिक शोधों में भी यह सिद्ध हो चुका है कि निकोटीन का सेवन हृदय की धमनियों को खराब कर देता है, हृदय की धमनियों में थक्का जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और हार्ट अटैक की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए जो प्रभावी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको चाहिए कि युवा वर्ग में धूम्रपान की बढ़ती हुई लत के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान छेड़े, बस धूम्रपान को प्रोत्साहित करने वालों लोगों को दंडित करें, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। और धूम्रपान का नुकसान हम इसी तथ्य से समझ सकते हैं कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में हार्ट अटैक पड़ने की संभावना 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। अतः मेरी सभी युवा वर्ग से विनम्र अपील है कि किसी भी तरीके के निकोटीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, चाहे वो पान मसाला हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो सिगरेट हो, अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं और हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो तुरंत ही उसको बंद कर दें। अगर आप उसको लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी और सराहनीय बात है। युवा वर्ग में हार्ट अटैक का चौथा महत्वपूर्ण कारण या रिस्क फैक्टर बढ़ता हुआ मोटापा और बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल है। आज का युवा वर्ग शिथिल दिनचर्या व अनियमित खान पान के कारण मोटा होता चला जा रहा है और मोटापे के साथ साथ उसमें कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, खासतौर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी सामान्य से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके कमर की गोलाई 102 सेंटीमीटर पुरुष में और 88 सेंटीमीटर से ज्यादा महिलाओं में है, या फिर बीएमआई 25 से ज्यादा है, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में, जिसका कि वजन सामान्य है, उसकी तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार जिन व्यक्तियों का बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ा हुआ है, उनमें भी हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने वजन को नियंत्रित रखें, व अपने भोजन में तली भुनी चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें, हरी सब्जियों और फल फ्रूट्स और नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर आप मांसाहारी हैं तो अपने भोजन में रेड मीट और अंडे की जर्दी को शामिल ना करें। इसके अतिरिक्त स्वयं को शारीरिक रूप से सक्रिय भी रखें, जिससे कि जो कैलोरीज का इनटेक और आउटपुट जो है उसमें बैलेंस मेंटेन रहे, और ऐसा ना हो कि कैलोरी का इनटेक ज़्यादा हो रहा है और कैलोरी का आउटपुट जो है, क्योंकि आप शारीरिक रूप से शिथिल हैं इसलिए कैलोरी का आउटपुट नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से शरीर में वसा की मात्रा, फैट की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जो कि फिर जाके जानलेवा मोटापे का रूप ले लेती है। इन सब कारणों के अतिरिक्त युवा वर्ग में हार्ट अटैक का एक महत्वपूर्ण कारण अनुवांशिक कारण भी होता है कि कुछ लोगों में हार्ट अटैक कम उम्र में पड़ने का पारिवारिक इतिहास रहता है, जिसके लिए मुख्यतः उनके जीन्स, डीएनए जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में रक्त से संबंध रखने वाले, चाहे पिताजी की तरफ से हो चाहे माता की तरफ से हो, रक्त से संबंध रखने वाले पुरुष की 45 वर्ष और परिवार में किसी महिला की 55 वर्ष से पूर्व अचानक मृत्यु हो जाती है, इस या मृत्यु का अनुवांशिक इतिहास रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को सतर्क रहना चाहिए। बस समय रहते अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से उचित परामर्श कर अपनी सभी जांचें करानी चाहिए व अपनी दिनचर्या में स्वस्थ हृदय के हिसाब से परिवर्तन भी करना चाहिए। हाल ही के दिनों में कोविड, खासतौर से कोविड के समय में पोस्ट कोविड मरीजों में भी, खासतौर से युवा वर्ग में हार्ट अटैक काफ़ी तेजी से बढ़ा है। और पोस्ट कोविड मरीजों में खासतौर से जिनका कि डी डाइमर स्तर बढ़ा हुआ था, उनमें हार्ट अटैक की संभावना देखी गई है। और कुछ प्रतिशत लोगों में कोविड ठीक होने के कई माह बाद भी हार्ट अटैक देखा गया है। इसलिए हाल के दिनों में कम उम्र में हार्ट अटैक का ये बिल्कुल नया एवं अनोखा कारण देखने में आया है। इसलिए पोस्ट कोविड रोगियों को भी सलाह दी जाती है कि वो समय समय पर अपना डी डाइमर स्तर चेक कराते रहें, व कोविड ठीक होने के बाद एक बार किसी कुशल हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलकर अपने हृदय का पूरा चेकअप जरूर करा लें। तो कुल मिलाके आज की चर्चा के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम कुछ रिस्क फैक्टर्स इसमें ऐसे हैं जिनका
कि अगर हम अपने जीवनचर्या में बदलाव करें, अपने आहार विहार में परिवर्तन करें, तो हम उनको टाल सकते हैं, उनसे बच सकते हैं और हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम समय रहते उन पर ध्यान देते हैं, व अपने में परिस्थितियों के अनुसार उचित व स्वस्थ परिवर्तन लाते हैं, तो काफ़ी हद तक हम कम उम्र में पड़ने वाले हार्ट अटैक से बचाव कर सकते हैं और इस प्रकार हम अपने राष्ट्र के उत्थान और विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का विकास और उत्थान उसके युवा वर्ग के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ और आपके स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।